गाइस अब हम आए हैं चामुंडा मैया के मंदिर पे। ये रहा 3, 2, 1। हम मैया के मंदिर आए हैं दूसरे वाले पे। भैया गुड्डा गुड़िया ले लो बनाने के लिए। हाँ ये बुआ कुड़ी ना, ये कमल के फूल में से पकड़ी हुई है, उनका नाम बुआ कुड़ी माता पे इसको 200 रुपये। ये 500 रुपये करने में कुर्सी खिलौने के लिए। अच्छा अच्छा। दूसरा भगवान मांगते उन्होंने जलारा लेके 7 जनों में कोई बीमार है तो उसी को पेट पूछ के थोड़ी देर घर में लेके। मतलब भैया ये कह रहे हैं कि माता पे गुड्डा गुड़िया करते हैं ना जो मैडम जी मेन रहता है, वो घर में लेके जाते हैं। जैसे घर में कोई बीमार होता है या कोई भूत प्रेत की छाया वगैरह होती है, वो सब उससे दूर होता है। जैसे अपना कोई बिजनेस कारोबार नहीं चलता है मैडम जी, उनकी सुन ले पहले सुन लो फिर आप बताना। बाकी तो बाबा जी ने ना शॉर्ट में बता दो। स्टोरी कितनी देर में सुना दोगे मैडम जी? मैं सुनाऊंगा तो 5 मिनट में, आप सुनोगे तो आधा घंटा भी लग सकता है। तो 5 मिनट में सुना दो। सुन लो। तो ये बाबा जी थे, ब्राह्मण थे, किसान थे, ठीक है, खेतीबाड़ी का काम किया करते थे। खेतीबाड़ी करके ना डेली भवन में जाते थे। ऐसा करते करते जब बाबा जी को 12 साल पूरे होने थे, एक दिन कम था, तो माता जी के मन में विचार आया। अच्छा, वही बाबा जी जो ऊपर माता बैठी हैं? हाँ जी, इधर थे वो जी। जैसे माता जी के दरबार में डेली जाते थे। तो जब बाबा जी के 12 साल पूरे होने थे, एक दिन कम था, तो माता जी के मन में विचार आया मरने के लिए जी। मरने के लिए नहीं, आपको पहले बताते हैं, पहले स्टोरी सुन लो, प्रश्न आपने बाद में करना, पहले आपने सुन लो, ठीक है। तो जब बाबा जी के 12 साल पूरे होने से एक दिन कम था, तो माता जी के मन में विचार आया कि ब्रह्म मेरे दरबार में आता है, यहाँ तो मेरे से ऐसा वरदान मांगेगा जो दुनिया में हाहाकार मचा देगा। जब बाबा जी सुबह उठे, उन्होंने देखा बारिश आंधी तूफान बरस के गोले पड़ रहे थे। तो बाबा जी ने मन में सोचा, आज तो मेरे 12 साल पूरे होने थे, आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा, बारिश आंधी तूफान बरस के गोले। तो बाबा जी ने मन में ठान लिया कि माता रानी चाहे मर भी जाऊंगा, तेरे दरबार जरूर जाऊंगा। बीच में निकल पड़े आगे चलने लगा, जिसको सानी गुफा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे बाबा जी बहने लगे। बाबा जी ने तब भी कहा कि माता रानी चाहे मर भी जाऊंगा, तेरे दरबार जरूर जाऊंगा। थोड़ी देर में माता जी देख के पास जाती है, मेरे फोटो बिल्कुल साफ होना चाहिए, ब्राह्मण मेरा सच्चा भक्त है, अगर ब्राह्मण मर जाएगा मुझे ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, कल युग में मेरी कोई पूजा नहीं करेगा। तो मौसम साफ होता है, वहाँ से बाबा जी निकलते हैं, स्नान करके गुफा में ध्यान में बैठे थे, पीछे से बात आती है, ब्राह्मण मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना है मांग ले, धनोत राजगद्दी राजपाट तुझे क्या चाहिए। तो बाबा जी पीछे मुड़ के देखते, कुछ भी नहीं था। जब दूसरी बार आवाज आई तो तब भी कुछ नहीं था। जब तीसरी बार आवाज आई तो बाबा जी ने प्रश्न किया कि तो भूता चुड़ैला क्या चीज़ है, मुझे दर्शन दे। तो माता जी ने शेर पर सवार होकर कन्या के रूप में बाबा जी को दर्शन दिए। तो बोला मैं ब्राह्मण तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना है मांग ले। तो बाबा जी ने कहा कि माता रानी मैं आता तेरे दर्शन करने के लिए, मुझे तेरे दर्शन हो गए, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो माता जी ने बोला ब्राह्मण आज तक मेरे दरबार से कोई भी नहीं खाली दिया, तो भी मांग। तो बाबा जी ने बोला कि आपने मुझे बोले हैं माता रानी अपने पावन चरणों का जल दे देना, जिसे पीने से नहाने से दुनिया के पाप कष्ट दूर हो। तो माता जी ने एक छड़ी दी थी, बोला था ब्राह्मण इस छड़ी से जहाँ जहाँ निशान लगाएगा वहाँ से जल निकल आ जाएगा। तो बाबा जी ने बोला माता रानी जल तो निकल आ जाएगा, मेरा तो पहाड़ी एरिया है, मुझे कैसे पहचान होगी आपका दियो जल है। तो माता जी ने कहा ब्राह्मण पहले 7 पैर दूध आएगा, उसके बाद ठीक जल की शक्ल में होगा। तो ठीक वैसा ही हो, पहले 7 पैर दूध आएगा, उसके बाद ठीक जल की शक्ल में होगा। तो माता जी ने बोला ये तो तूने दुनिया के लिए मांगो, कुछ अपने लिए मांग। तो बाबा जी ने कहा कि माता रानी अगर अपने मुझे देना ही है, तेरी जैसी कन्या मेरे घर पे होनी चाहिए, उसके बाद तो मेरी वृद्ध अवस्था हो जाएगी, मैं आपके दरबार में आ नहीं पाऊंगा, तो आपकी जैसी कन्या मेरे घर पे होनी चाहिए। तो माता जी ने कमल का फूल दिया था। बाबा जी ने 7 जगह निशान लगाए थे, 5वें नंबर पे खुद नहाते थे। उस टाइम पर लोग पगड़ी पहना करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। जो कमल का फूल था अपनी पगड़ी में छोड़ दिया था। बाबा जी ने सोचा मैं ऐसे भी शिव की पूजा करता हूँ, जो कमल का फूल है शिव के मंदिर में अर्पण कर दूंगा। जब बाबा जी नहा के आए, वस्त्र पहनने लगे, उसमें देखा छोटी सी कन्या विराजमान है। तो बाबा जी ने सोचा मेरे को कमल का फूल ले गया, अपनी कन्या यहाँ पे छोड़ गया। बाबा जी ने सारे गाँव में पूछा भाई कन्या हाँ जी, तो कन्या मर जाएगी, मुझे हत्या लग जाएगी। जब कोई नहीं माना, बाबा जी चलते कि पीपल के पेड़ की शाम में बैठे थे, कन्या को सुला देते, देर में काशवानी होती है, हेमरान पानी को वरदान में मांगता, मुझे दर्द में भड़काता। तो बाबा जी कहते हैं कि माता रानी नहीं मैंने कोई शादी की है, नहीं मेरे घर में कोई गाय है, नहीं कोई भैंस है, मेरे घर में मेरे सेवा का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। तो माता जी ने बोला ब्राह्मण कन्या को अपनी छाती लगा। जैसे ही बाबा जी ने कन्या को छाती लगाया, कन्या 5 नहीं दी। इसका नाम वैष्णव शक्ति बुआ कोड़ी, यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ठीक है। कहते थे माता रानी 5 साल की थी, वह खिलौनों से खेला करती थी। इस मंदिर में माता जी के लिए गुड्डा गुड़िया चढ़ाए जाते हैं, बाबा जी के लिए प्रसाद। बहुत सच्चे दरबार समझ आया? नहीं आया तो समझ तो लिया ही जी, वो फिर आपकी बात है। हमने प्रसाद ले लिया है, अब चलते हैं हम माता रानी के मंदिर। ये चलते हैं अंदर, चलो। जय हो माता रानी, हो तेरी सदा ही अब आ रही है वो गैस। मैं तो अभी गिर और गया होता, माता रानी ने बचा दिया भाई। मैंने सीढ़ी नहीं देखी, एकदम से मैं पैर आगे रख रहा था, भाई साहब पैर में बहुत जोर से रखती गाइस मेरे, क्योंकि एक तो नसें बस चढ़ी हुई है। ये गाइस देखो मैया का हमने
रेडिया है जय हो मैया। जो सुंदर गाइस, चलो गाइस इधर जूते चप्पल उतार लेते हैं अपने और चलते हैं अंदर। इधर ही जूते उतार लो मम्मी। चलो गाइस अंदर चल के दिखाते हैं आपको। जो गाइस नहीं आ सकता वो यहाँ से ही मैया रानी के दर्शन कर ले। जय हो मैया रानी की जय हो। गाइस मैं फिर से आया हूँ गाड़ी से दौड़कर, क्योंकि मैंने दर्शन नहीं करे थे मैया रानी के। मैं गाड़ी में बैठ गया था। बेटा ले लिया, अभी मम्मी चढ़ा के गई है। गाइस ये पुल बना हुआ है, इधर से नीचे से पानी आ रहा है। देखो इधर के तो मैं दर्शन ही नहीं करके आया, मतलब मैं गाड़ी में चला गया तो मम्मी ने वापस भेजा मेरे को, तो मैं दर्शन करने गया हूँ। आप भी दर्शन कर लो आप सभी मैया रानी के। जय हो मैया रानी की। सीढ़ियाँ ऊपर की ओर गई हैं। गाइस अब हम आए हैं चामुंडा मैया के मंदिर पे। ये रहा रास्ते में मिलता है चामुंडा मैया का मंदिर। चलते हैं वहाँ से। देखो गाड़ियाँ आ रही हैं स्पीड में, फुल स्पीड में। ये रहा मंदिर। अभी आरती हो रही है तो इसलिए भीड़ लग रखी है। चामुंडा मैया बहुत भीड़ लग रही है। चामुंडा मैया चामुंडा मैया जय हो चामुंडा मैया की। हाँ ये मंदिर माँ चामुंडा देवी मैया का मंदिर है। जय श्री राम जय श्री राम। गाइस फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं भगवान जी के। अब हम चल रहे हैं अपने होटल रूम पे। गाड़ी हमारी ये खड़ी, चलते हैं होटल रूम पे। चले गाइस मिलते हैं आपसे होटल रूम पे पहुंचने के बाद।